कहा जाता है कि शिवाजी ने राज्याभिषेक से पहले वहां मौजूद अपनी मां जीजाबाई और गुरु समर्थ रामदास से आशीर्वाद लिया। 7 नदियों के जल से शिवाजी का अभिषेक किया गया। उनकी मंगल आरती उतारी गई। शिवाजी ने रत्न जड़ित राज पोशाक पहनी। सामने सोने के एक भारी सिंहासन को नवरत्नों से सजाया गया था, जिसके सिरों पर जरी का चंदोवा टंगा था। शिवाजी खास मुहूर्त में मान्य जनों को प्रणाम कर सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने सिर पर मणियों से जड़ा छत्र धारण किया। इस तरह वो छत्रपति राजा बने। श्लोकों के पाठ और मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच शिवाजी की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। जीजाबाई हमेशा शिवाजी के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती थी। उन्होंने भी शिवाजी के साथ एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। राजा की पदवी धारण करने के बाद शिवाजी जिस स्वाधीन राज्य के राजा बने वो शिव स्वराज्य कहलाया। इतिहासकार जयसिंह राव पवार शिवाजी द्वारा स्थापित इस राज्य के चरित्र को बाकी राज्यों से अलग बताते हुए कहते हैं, हिंदुस्तान के बाकी सभी राज्य बस राज्य थे, किंतु शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया वो तो स्वराज्य था, यानी हमारा राज्य, लोगों का राज्य, भूमि पुत्रों का राज्य, जाति, समुदाय और धर्म के भेदभावों से अलग राज्य। ये राज्य उसका था जो इस देश में रह रहा था। एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का ये सर्वश्रेष्ठ विचार था जो शिवाजी ने इस दुनिया को दिया। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को भी धर्मों के आधार पर फर्क न करने की सलाह दी थी, वो भी तब जब उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को दोबारा लगा दिया था। शिवाजी द्वारा औरंगजेब को लिखी ये चिट्ठी ऐतिहासिक महत्व की है। बादशाह आलमगीर सलाम। सुनता हूं कि मेरे साथ लड़ाई के कारण खजाना खाली हो गया है और इसी कारण आप हुक्म दे बैठे हैं कि जजिया नाम का कर हिंदुओं से वसूल किया जाए, जिससे कि खजाने की कमी पूरी हो सके। बादशाह सलामत। इस मुगल साम्राज्य रूपी भवन के निर्माता बादशाह अकबर ने पूर्ण गौरव से 52 साल राज किया। उन्होंने ईसाई, यहूदी, मुसलमान, दादूपंथी, नक्षत्रवादी, परिपूजक, विषयवादी, नास्तिक, ब्राह्मण, श्वेतांबर, दिगंबर आदि सब धर्म संप्रदायों के प्रति सुलह एक कुल की नीति को ग्रहण किया था। आपकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदय का उद्देश्य था, इसलिए वो जगत गुरु कहलाए। लेकिन आपकी अमलदारी में सेना अस्थिर है और व्यापारी अत्याचार से पिसे हुए हैं। मुसलमान रोते हैं, हिंदू जलते हैं। प्रायः सारी प्रजा को रात की रोटी नसीब नहीं होती और दिन भर मन दुखी रहता है। ऐसी दुर्दशा में हिंदू प्रजा के ऊपर जजिया का बोझ लाद देने के लिए आपके राजशाही दिल ने आपको कैसे प्रेरित किया? बादशाह सलामत, यदि आप खुदा की किताब में विश्वास करते हो तो उसे देखें। आपको मालूम होगा कि वहां लिखा है, सबका मालिक एक है। वो केवल मुसलमानों का ही मालिक नहीं है। यथार्थ में इस्लाम और हिंदू धर्म 2 भिन्न शब्द मात्र हैं, माने 2 भिन्न रंग हैं, जिनसे स्वर्ग के चित्रकार ने रंग लेकर मानव जाति के चित्र को पूरा किया है। यथार्थ में धर्म के अनुसार जजिया किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। राजनीति के पहलू से देखने से भी जजिया केवल उसी युग में न्याय संगत हो सकता है जिस युग में सुंदरी स्त्रियां सोने के गहने पहनकर बेखट के एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत जा सकती हो। परंतु आजकल जब आपके बड़े बड़े शहर लूटे जा रहे हैं, तब गांव की बात ही क्या। ऐसी हालत में तो जजिया न्याय विरुद्ध है।
उसके सिवा इस भारत में ये एक नया अत्याचार है और पूरी तरह हानिकारक भी है। औरंगजेब को शिवाजी की सलाह न माननी थी, न उसने मानी, लेकिन शिवाजी ने अपने राज्य में कभी धर्म के आधार पर कोई फर्क नहीं करने का फैसला किया। महिलाओं की सुरक्षा और आदर उनका विशेष लक्ष्य था। शिवाजी के इस सिद्धांत के बारे में इतिहासकार जयसिंह पवार कहते हैं कि शिवाजी महाराज का मानना था किसी भी स्त्री पर कभी भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। शिवाजी की राय में स्त्री कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, वो वंदनीय है, माता के समान है। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को भी यही सीख दी थी। इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी स्वराज्य की सीमाएं खूब फैली। शिवाजी का राज्य सूरत शहर से 60 मील दक्षिण में कोली देश से निकलकर गोवा के दक्षिण में करावर शहर तक था। इस बीच में पुर्तगालियों के 2 प्रदेश गोवा और दमन छूट जाते थे। इस राज्य की पूर्वी सीमा रेखा बगलाना होती हुई दक्षिण की ओर नासिक और पूना जिले के मध्य भाग से निकलती थी। इसके आगे ये सतारा और कोल्हापुर जिले में घूमकर उत्तर कर्नाटक के किनारे गंगावती नदी पर जाकर खत्म होती थी। बाद में शिवाजी ने बेलगांव के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे उप्पल जिले पर भी अधिकार कर लिया था। इतिहास बताता है कि शिवाजी का ये शिव स्वराज कई सूबेदारों के अधीन 3 प्रदेश में बटा था। देश यानी खास महाराष्ट्र पेशवा के अधीन था। कोंकण यानी सहात्री से पश्चिम का प्रदेश अण्णाजी दत्तों के पास था और दक्षिणी महाराष्ट्र और पश्चिमी कर्नाटक दत्ताजी पंत जी के अधीन था। इसके अलावा जिंजी बेलूर जैसे कई इलाके शिवाजी के राज्य में आ गए थे। शिवाजी के इस राज्य विस्तार के संबंध में प्रोफेसर नामदेव राव जाधव का मानना है कि शिवाजी ने ऐसा एक विशेष सोच के तहत किया। वो कहते हैं कि शिवाजी का राज्य आज के गुजरात से लेकर तमिलनाडु के मद्रास तक तकरीबन 48 जिलों में फैला हुआ था। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि शिवाजी का ये पूरा स्वराज्य क्षेत्र समुद्र के किनारे किनारे फैला है। दरअसल ये अंग्रेजों का सामना करने की शिवाजी की रणनीति थी। उनका मानना था कि मद्रास से अगर उत्तर की तरफ कुछ जाना है या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ किसी का आवागमन होता है, तब भी उन्हें मराठा का सामना करना पड़ेगा। देवता, अग्नि और गुरुजनों सभी को साक्षी मानकर शिवाजी ने शपथ ली कि वे धर्म और नियम के अनुसार ही शासन करेंगे। ये घोषणा उस सिक्के पर लिखी गई थी जिसे शिवाजी ने 15 साल की उम्र में जारी किया था। उपाधि धारण करने के बाद भी शिवाजी इसी घोषणा पर ही चले। खासकर राज्याभिषेक के बाद शिवाजी के हर फैसले में स्वदेशी, स्वाधीनता और स्वाभिमान की भावना दिखती थी। कहा जाता है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने नए अंदाज में लगे अपने दरबार में घोषणा की थी, हमने पेशवा, वजीर, दबीर जैसे अधिकारियों के फारसी नाम बदल दिए हैं क्योंकि ये हमारी भाषा में नहीं थे। हमने राज्य का शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों को रखा है। ये अष्ट प्रधान कहलाएंगे। ये 8 मंत्री हैं: मुख्य प्रधान, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, दानाध्यक्ष और न्यायाधीश। राज्य की प्रजा जमींदार, देशमुख और देसाइयों के अधीन नहीं रहेंगी। ये लोग प्रजा के ऊपर कोई अधिकार नहीं चला सकेंगे। हर बीघे जमीन की पैदावार निश्चित करके उसके 2 भाग राजा लेंगे और 3 भाग प्रजा को मिलेगी। सैनिकों के लिए आदेश है कि वे शत्रुओं के देश में भी स्त्रियों और बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे। गाय को हाथ नहीं लगाएंगे। स्त्रियों के साथ बुरे बर्ताव के लिए उन्हें कड़ा दंड मिलेगा। राज्य में जहां जहां मंदिर है वहां की पूजा पाठ की व्यवस्था हम करवाएंगे। पीरों के स्थान, मस्जिदों में दीप जलाने के लिए धन दिया जाएगा। शिवाजी के द्वारा की गई इन राजकीय घोषणाओं के मद्देनजर इतिहासकार डॉक्टर शिवरत्न शेटे
शिवाजी को हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं। उनका कहना है कि शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा तो की, साथ ही साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में दूसरे धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन करने वालों को भी शिवाजी महाराज ने दंड दिया, उन्हें मार गिराया। उन्हें अपने धर्म से जितना प्रेम था उतना ही दूसरे धर्मों के लिए सम्मान भी था। वैसे केवल धर्मों को सम्मान ही नहीं बल्कि शासकीय और सैन्य विकास दृष्टि से भी शिवाजी ने अपने राज्य को बहुत आगे बढ़ाया। शिवाजी ने किले के बंदोबस्त को ठीक करने के लिए उसे 3 श्रेणियों में बांटा। उन्होंने सेना को मजबूत करने के लिए पैदल सैनिक की संख्या बढ़ाई और उनके परिवार का खास ख्याल रखा। ये शिवाजी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने अपने समय में नौसेना के विकास के लिए उन्होंने कई कदम उठाए ताकि समुद्र पर प्रभाव बढ़ा सके। कहा जाता है कि शिवाजी के पास तरह तरह के करीब 400 जहाज थे। इतिहासकार जयसिंह पवार का मानना है कि नौसेना का गठन कैसे हो, समुद्र की सामरिक नीति कैसी हो, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हमें शिवाजी ने ही सिखाई। शिवाजी ने अपने बचपन में कभी समुद्र नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी नौसैनिक शक्ति का विकास किया कि उन्हें आज हम फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। शिवाजी ने जीवन भर संघर्ष किया। इस संघर्ष का ही नतीजा था कि एक स्वाधीन, स्वाभिमानी और धर्म की रक्षा करने वाला स्वराज्य। ऐसे राज्य में अपने राज्याभिषेक के बाद बहुत दिनों तक शिवाजी जीवित नहीं रहे, लेकिन जब तक उनके विचार अमर हो चुके थे, शिवाजी के बाद भी मराठे उनकी परंपरा को निभाते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिवाजी ने जिस राज्य की स्थापना की थी वो फौज के दम पर चलने वाला राज्य नहीं था, बल्कि वो अपने नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखने वाला, उनकी रक्षा करने वाला राज्य था। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को महत्व देने वाला राज्य था। वो सभी धर्मों को न्याय देने वाला राज्य था। शिवाजी केवल अपने युग के ही नायक नहीं थे, वो आज भी अपने कर्म से, अपने वचन से देश को दिशा दिखा रहे हैं।